शहर का नाम था शिवपुर। बाहर से देखने पर यह शहर बिल्कुल शांत और सभ्य लगता था। चौड़ी सड़कें, चमचमाती दुकानें, ऊंची ऊंची इमारतें और रात में जगमगाती रोशनी। लेकिन इस चमक के पीछे छिपी थी एक परछाई, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े उद्योगपति, जौहरी और नेता तक डरते थे। वो नाम था छाया। किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था। कोई नहीं जानता था वो जवान है या बूढ़ा, गरीब है या अमीर। पर एक बात सब जानते थे, वो चोरी करता नहीं था, वो कला दिखाता था। रहस्यमयी चोरी। एक रात शिवपुर के सबसे अमीर जौहरी गिरधारी लाल अग्रवाल के घर में चोरी हो गई। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। घर में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, सब कुछ था। लेकिन सुबह जब गिरधारी लाल उठे तो उनकी तिजोरी खुली हुई थी और उसमें रखा 5 करोड़ का हीरों का हार गायब था। चौंकाने वाली बात ये थी कि कोई ताला टूटा नहीं था, कोई खिड़की नहीं टूटी, कोई अलार्म नहीं बजा और सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं दिखा। बस तिजोरी के अंदर एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, सुरक्षा जितनी भी मजबूत हो, दिमाग उससे तेज होना चाहिए। छाया। पूरा शहर दहल गया। पुलिस की एंट्री। शिवपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अपने कड़े अनुशासन और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई गैंग पकड़े थे, बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजा था। लेकिन छाया उनके लिए एक चुनौती बन चुका था। जब अर्जुन सिंह ने घटनास्थल देखा तो वो कुछ देर चुप खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, ये आदमी सिर्फ चोरी नहीं करता, ये पुलिस को चुनौती देता है। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि उत्सुकता थी। पहला सुराग। फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई डीएनए नहीं। लेकिन अर्जुन सिंह की नज़र उस कागज़ पर गई। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। कागज़ महंगा था, सामान्य प्रिंटर पेपर नहीं। उस पर हल्की सी खुशबू थी। ये खुशबू, ये आम नहीं है, अर्जुन बोले। उन्होंने कागज़ को सूंघा। फ्रेंच परफ्यूम। अब सवाल था, एक चोर इतना महंगा परफ्यूम क्यों इस्तेमाल करेगा? दूसरी चोरी। जैसे ही पुलिस इस केस में उलझी थी, 3 दिन बाद एक और खबर आई। इस बार चोरी हुई थी शहर के मशहूर बिल्डर विक्रम राठौड़ के बंगले में। इस बार चोरी हुई थी एक प्राचीन मूर्ति, जिसकी कीमत थी लगभग 3 करोड़ रुपए। और इस बार भी कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई सबूत नहीं और वही कागज। सुरक्षा का अहंकार ही सबसे बड़ी कमजोरी है। छाया। अब मीडिया भी सक्रिय हो गया। क्या पुलिस नाकाम हो गई है? क्या छाया पुलिस से एक कदम आगे है? न्यूज़ चैनलों पर बहस शुरू हो गई। अर्जुन की कसम। उस रात अर्जुन सिंह अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। सामने दीवार पर लगे बोर्ड पर दोनों चोरी की तस्वीरें लगी थीं। उन्होंने खुद से कहा, छाया, तुम जितने भी होशियार हो, लेकिन हर इंसान गलती करता है और मैं तुम्हारी वो गलती ढूंढ कर रहूंगा। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये खेल सिर्फ चोर और पुलिस का नहीं रहेगा। ये खेल बन जाएगा दिमाग, इमोशन और अतीत का। कहानी की दूसरी तरफ। उसी शहर के एक छोटे से फ्लैट में एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसने टीवी पर न्यूज़ देखी। एसपी अर्जुन सिंह ने कहा है कि जल्द ही छाया को पकड़ लिया जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने आईने में खुद को देखा। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, भीड़ में खो जाने वाला आदमी। वो धीरे से बोला, अर्जुन सिंह, खेल अभी शुरू हुआ है। और कमरे की लाइट बंद हो गई। शिवपुर शहर में अब डर खुलकर दिखाई देने लगा था। अमीर लोगों ने अपने घरों की सुरक्षा दोगुनी कर दी थी। हर जगह नए कैमरे लग रहे थे, गार्ड बदले जा रहे थे, अलार्म सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे थे। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या इससे छाया रुकेगा? अर्जुन सिंह की रणनीति। एसपी अर्जुन सिंह ने पुलिस मुख्यालय में एक विशेष मीटिंग बुलाई। कमरे में शहर के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दीवार पर लगे बोर्ड पर छाया के दोनों केस की तस्वीरें, टाइमलाइन और नक्शे लगे थे। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, ये आदमी सिर्फ चोरी नहीं कर रहा, ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये हर बार हमें चैलेंज देता है। उन्होंने नक्शे की ओर इशारा किया। दोनों चोरियां शहर के पॉश इलाकों में हुई थीं। दोनों घरों के मालिक घमंडी और प्रभावशाली लोग थे। क्या ये सिर्फ पैसे के लिए चोरी कर रहा है? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहे। नहीं, अगर पैसे के लिए करता तो बैंक लूटता। ये लोगों को चुनकर चोरी कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। परफ्यूम का सुराग।
फॉरेंसिक टीम ने उस कागज़ पर मिली खुशबू की जांच की। रिपोर्ट आई, वो एक बेहद महंगा फ्रेंच परफ्यूम था जो सिर्फ एक खास स्टोर पर मिलता था, एलिगेंस लग्जरी स्टोर। अर्जुन तुरंत उस स्टोर पहुंचे। स्टोर मैनेजर ने बताया, सर ये परफ्यूम बहुत महंगा है, महीने में मुश्किल से 2-3 बोतल बिकती हैं। खरीदने वालों की लिस्ट दिखाइए, अर्जुन ने कहा। लिस्ट में नाम थे विक्रम राठौड़, गिरधारी लाल अग्रवाल और एक नाम जो नया था, राहुल मेहरा। अर्जुन की आंखें ठहर गईं। ये राहुल मेहरा कौन है? मैनेजर बोला, सर वो अक्सर आता है, शांत स्वभाव का आदमी है, IT कंपनी में काम करता है। राहुल मेहरा 32 साल का, अविवाहित, शहर के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहता था। पुलिस ने उसकी बैकग्राउंड चेक की, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, अच्छी नौकरी, शांत जीवन। लेकिन अर्जुन का अनुभव कह रहा था कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं हो सकती। उन्होंने गुप्त निगरानी का आदेश दिया। छाया की चाल। उधर राहुल अपने फ्लैट में बैठा था, उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर शहर के कई घरों की ब्लूप्रिंट, सुरक्षा सिस्टम की जानकारी और CCTV नेटवर्क के नक्शे दिखाई दे रहे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, SP अर्जुन, तुम करीब आ रहे हो। उसने फ़ोन उठाया और किसी को मैसेज भेजा, तैयारी शुरू करो। तीसरी चोरी, पुलिस के सामने। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर मीडिया में ये खबर फैलवाई कि शहर के एक बड़े नेता महेंद्र चौहान के घर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि उन्हें छाया से खतरा है। असल में ये एक जाल था। नेता के घर में हर जगह कैमरे, सादा कपड़ों में पुलिस और छिपे हुए माइक्रोफोन लगा दिए गए। अर्जुन खुद भी उस रात निगरानी कर रहे थे। रात के 2 बजे, सब शांत। अचानक घर के बाहर लगे स्ट्रीट लाइट्स एक-एक कर बंद हो गए। अर्जुन चौकन्ने हो गए। पावर बैकअप ऑन करो। लेकिन बैकअप सिस्टम भी फेल हो गया। सर, कोई सिस्टम हैक कर रहा है, टेक्निकल टीम चिल्लाई। कुछ ही मिनटों में मुख्य सर्वर बंद हो गया। अंधेरे में एक साया दीवार के ऊपर से कूदा। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अर्जुन ने टॉर्च चलाई। रुक जाओ, गोलियों की आवाज़ गूंजी। साया तेजी से भागा। अर्जुन इसके पीछे दौड़े। दीवार के पीछे पहुंचते ही वो साया गायब था। सिर्फ जमीन पर पड़ा था एक छोटा सा चिप। नया सबूत। चिप को जांच के लिए भेजा गया। उसमें एक कोड मिला, एक एन्क्रिप्टेड फाइल। जब उसे खोला गया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आई, तुम करीब हो अर्जुन, लेकिन अभी बहुत दूर हो। छाया। अर्जुन के चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में डर नहीं बल्कि जिद थी। आमना सामना, पहली बार। अगले दिन अर्जुन ने राहुल मेहरा को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल शांत भाव से आया, साधारण कपड़े, हल्की मुस्कान। अर्जुन ने सीधे पूछा, तुम ये परफ्यूम इस्तेमाल करते हो? राहुल मुस्कुराया, हाँ सर, क्या महंगा परफ्यूम लगाना अपराध है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। राहुल की आंखें स्थिर थीं, न डर न घबराहट। तुम्हें छाया के बारे में क्या पता है? अर्जुन ने पूछा। राहुल ने हल्की हंसी के साथ कहा, सर, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। ये सिर्फ पूछताछ नहीं थी, ये दिमागों की पहली भिड़ंत थी। राहुल चला गया। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठे सोचते रहे, या तो ये आदमी बहुत मासूम है या फिर बहुत खतरनाक। उसी रात अर्जुन के फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, खेल अब असली मोड़ लेगा, तैयार रहो, छाया। अर्जुन ने फ़ोन कस कर पकड़ा। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि छाया सिर्फ चोर नहीं है, वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से चुनौती दे रहा है। और शायद ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है। रात के सन्नाटे में अर्जुन सिंह अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। मेज़ पर बिखरी फाइलें, दीवार पर लगे नक्शे और छाया के लिखे नोट्स, सब जैसे उन्हें घूर रहे थे। उनके मोबाइल पर आया मैसेज अब भी स्क्रीन पर था, खेल अब असली मोड़ लेगा, तैयार रहो, छाया। अर्जुन की भौएं सिकुड़ गई। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये मेरे खिलाफ खेला जा रहा खेल है। एक पुरानी फाइल। अचानक अर्जुन को कुछ याद आया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम से 10 साल पुरानी एक फाइल मंगवाई। केस का नाम था मेहरा ज्वेलर्स डकैती कांड। 10 साल पहले शिवपुर में एक ज्वेलरी शोरूम में बड़ी डकैती हुई थी। पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति मारा गया था, विनोद मेहरा। अर्जुन उस समय युवा DSP थे। उन्होंने ही उस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। फाइल में लिखा था, विनोद मेहरा मुख्य आरोपी, गोलीबारी में मृत्यु। अर्जुन ने तस्वीर देखी, उनकी सांस जैसे रुक गई। चेहरा राहुल मेहरा से मिलता जुलता था। सच का पहला धागा। अर्जुन ने तुरंत टीम को आदेश दिया, राहुल मेहरा की पूरी फैमिली हिस्ट्री निकालो। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट सामने थी। राहुल मेहरा, पिता विनोद मेहरा, मृत 10 वर्ष पूर्व पुलिस मुठभेड़,
माँ पहले ही गुजर चुकी थी। रिपोर्ट पढ़ते ही अर्जुन की आंखों में अतीत के दृश्य घूमने लगे। 10 साल पहले विनोद मेहरा पर आरोप था कि उसने अपने मालिक के साथ मिलकर करोड़ों का गबन किया था। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने गोली चलाई। अर्जुन ने जवाबी फायर किया। गोली सीधे विनोद के सीने में लगी। वो वहीं गिर पड़ा। उस समय 22 साल का राहुल भी वहीं मौजूद था। वो चिल्ला रहा था, मेरे पापा चोर नहीं हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन को याद आया, राहुल की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। क्या ये बदला है? अर्जुन ने कुर्सी पर पीछे सिर टिका लिया। तो ये खेल बदले का है। अगर राहुल ही छाया है तो उसने वही लोग क्यों चुने जिन्हें समाज में ताकतवर माना जाता है? क्या वो साबित करना चाहता है कि असली चोर वे हैं? दूसरी तरफ उसी समय राहुल अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने पिता की एक पुरानी तस्वीर रखी थी, विनोद मेहरा, एक साधारण अकाउंटेंट। राहुल ने तस्वीर को देखा और धीमे से कहा, पापा, आपने कहा था कि सच एक दिन सामने आएगा। आज वही दिन है। उसने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक नई लिस्ट थी। लक्ष्य, अगला नाम था सुधीर माथुर, शहर का प्रसिद्ध उद्योगपति। अर्जुन की उलझन। अर्जुन जानते थे कि राहुल पर सीधे हाथ डालने से मामला बिगड़ सकता है। कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था, ये वही है। उन्होंने इंस्पेक्टर सीमा को बुलाया। सीमा तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी थी। अर्जुन ने कहा, राहुल मेहरा पर निगरानी और बढ़ाओ, लेकिन बिना शोर के। सीमा ने पूछा, सर, क्या आपको यकीन है कि वही छाया है? अर्जुन कुछ पल चुप रहे। मुझे यकीन नहीं, पर शक गहरा है। अप्रत्याशित मुलाकात। अगले दिन अर्जुन एक कैफे में बैठे थे। अचानक सामने वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया। अर्जुन ने सिर उठाया। राहुल। वो मुस्कुरा रहा था। सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अर्जुन शांत रहे। तुम पहले से ही बैठे हो। राहुल ने कॉफी ऑर्डर की। सर, सुना है आप मेरे पीछे लोगों को लगा रहे हैं? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम साफ हो तो डर किस बात का? राहुल ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, डर मुझे नहीं है, लेकिन कभी कभी सच और कानून अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। अर्जुन के चेहरे पर सख्ती आ गई। क्या कहना चाहते हो? राहुल झुककर बोला, 10 साल पहले जो हुआ, क्या आपको यकीन है कि वो पूरी सच्चाई थी? अर्जुन की मुट्ठी भिंच गई। तुम्हारे पिता अपराधी थे। राहुल की मुस्कान गायब हो गई। या फिर उन्हें बलि का बकरा बनाया गया? कुछ पल दोनों चुप रहे। राहुल उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने कहा, खेल अब दिलचस्प होगा सर। तूफान की आहट। उसी रात शहर में खबर फैली। उद्योगपति सुधीर माथुर के घर में भी सेंध लगाने की कोशिश हुई, लेकिन चोरी पूरी नहीं हो सकी। सिर्फ एक नोट मिला। सच का दरवाज़ा जल्द खुलेगा। छाया। अर्जुन समझ गए, ये अब सिर्फ पुलिस बनाम चोर नहीं रहा। ये मामला था अतीत की गलती, न्याय और बदले का। अर्जुन अपनी बैल्कनी में खड़े थे। आसमान में बादल घिराए थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैंने गलती की है तो सच सामने आएगा, लेकिन कानून को चुनौती देने का हक किसी को नहीं। दूर कहीं बिजली कड़की और उसी रोशनी में एक छाया खड़ी थी जो शायद सब सुन रही थी। शिवपुर की सुबह सामान्य थी, लेकिन अर्जुन सिंह के मन में तूफान चल रहा था। राहुल मेहरा की बातें उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। क्या आपको यकीन है कि वो पूरी सच्चाई थी? क्या सचमुच 10 साल पहले का केस अधूरा था? पुरानी जांच दोबारा। अर्जुन ने फैसला किया, वो मेहरा जूलर्स केस को फिर से खोलेंगे। उन्होंने रिकॉर्ड रूम से पूरी फाइल मंगवाई। फाइल के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन पढ़ते गए उन्हें कुछ अजीब लगा। गड़बड़ी नंबर 1। गवाहों के बयान में विरोधाभास था। एक गवाह ने कहा था कि विनोद मेहरा के हाथ में बंदूक थी। दूसरे ने कहा, मैंने बंदूक नहीं देखी। गड़बड़ी नंबर 2। सीसीटीवी फुटेज तकनीकी खराबी के कारण गायब थी। गड़बड़ी नंबर 3। विनोद मेहरा के बैंक रिकॉर्ड में कोई असामान्य लेन देन नहीं मिला था। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। अगर वो गबन कर रहा था तो पैसा गया कहाँ? विभाग के अंदर शक। अर्जुन ने उस समय के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राकेश यादव को बुलाया। राकेश अब रिटायरमेंट के करीब था। सर, उस केस में सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब हुई थी? अर्जुन ने सीधे पूछा। राकेश थोड़ा घबराया। सर, टेक्निकल फेलियर था, उस समय सिस्टम नया था। और गवाहों के बयान अलग अलग क्यों थे? राकेश पसीना पोंछने लगा। सर, मुठभेड़ के समय अफरा तफरी थी। अर्जुन को पहली बार लगा कुछ छिपाया गया था। राहुल की चाल। उसी शाम मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ। एक अनजान ईमेल से सभी न्यूज़ चैनलों को एक वीडियो भेजा गया। वीडियो में विनोद मेहरा के एक पुराना इंटरव्यू था, जिसमें वो कह रहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना कि असली चोर कोई और है। पूरा शहर हिल गया।
न्यूज़ चैनल चिल्ला रहे थे। क्या 10 साल पहले पुलिस ने गलत व्यक्ति को मारा? क्या मेहरा केस में साजिश थी? अर्जुन का नाम भी घसीटा जाने लगा। सामना। राहुल खुद पुलिस मुख्यालय आया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। सर, सच बाहर आ रहा है, अर्जुन ने सख्त स्वर में कहा। तुम कानून हाथ में लेकर न्याय नहीं कर सकते, राहुल ने जवाब दिया। और अगर कानून खुद गलत हो जाए तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पहली बार राहुल की आंखों में दर्द देखा। मेरे पिता अकाउंटेंट थे, उन्होंने मालिक की चोरी पकड़ी थी, उसी मालिक ने उन्हें भसाया और पुलिस ने बिना पूरी जांच के गोली चला दी। अर्जुन की आवाज़ धीमी हो गई। तुम्हारे पिता ने गोली चलाई थी? राहुल की आंखों में आंसू चमक उठे। या फिर किसी ने उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी? असली शक। अर्जुन को अचानक एक नाम याद आया, सुधीर माथुर। वही उद्योगपति जिसकी कंपनी में विनोद मेहरा काम करते थे, और वही अगला लक्ष्य था छाया का। क्या सुधीर माथुर ही असली खेल का खिलाड़ी था? सच की पहली दरार। अर्जुन ने गुप्त जांच शुरू कर दी। बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए, पुराने कर्मचारियों से पूछताछ हुई। एक पूर्व कर्मचारी ने चुपचाप कहा, सर, उस समय कंपनी में करोड़ों का गबन हुआ था, लेकिन नाम सिर्फ विनोद मेहरा का आया। सुधीर माथुर का नाम क्यों नहीं? अर्जुन ने पूछा। वो कर्मचारी डरते हुए बोला, क्योंकि ऊपर तक हाथ थे सर। हमला। उसी रात अचानक अर्जुन की कार का ब्रेक फेल हो गया। तेज रफ्तार कार मुश्किल से पेड़ से टकराने से बची। ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने चेतावनी दी थी। अर्जुन समझ गए, वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं। राहुल ने उसी रात एक और संदेश भेजा, सुधीर माथुर का सच कल रात सबके सामने होगा। छाया। अर्जुन ने फ़ोन कसकर पकड़ा। अगर उसने कुछ बड़ा किया तो सब खत्म हो जाएगा। अब अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, राहुल को पकड़ ले या पहले असली अपराधी को बेनकाब करें। आसमान में बादल गरज रहे थे, शहर एक तूफान की तैयारी में था। शिवपुर की रात असामान्य रूप से भारी थी, हवा में बेचैनी थी। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही चर्चा, क्या आज सुधीर माथुर का सच सामने आएगा? अर्जुन सिंह अपने ऑफिस में खड़े थे। सामने स्क्रीन पर शहर के कई हिस्सों की लाइव फीड चल रही थी। उन्हें पता था, अगर आज कुछ बड़ा हुआ तो शहर में अराजकता फैल सकती है। छाया की घोषणा। रात 11:55 पर अचानक शहर के बड़े बड़े डिजिटल होर्डिंग्स की स्क्रीन एक साथ झिलमिलाने लगी, और फिर सभी स्क्रीन पर एक ही चेहरा उभरा। चेहरा नकाब में था, आवाज़ बदली हुई थी। शिवपुर के लोगों, 10 साल पहले एक निर्दोष व्यक्ति को चोर बना दिया गया। आज मैं असली चोर का चेहरा दिखाऊंगा। पूरा शहर सांस रोककर देखने लगा। स्क्रीन पर दस्तावेज दिखने लगे, बैंक ट्रांजैक्शन, शेल कंपनियों के रिकॉर्ड, ऑफशोर अकाउंट की डिटेल, और हर दस्तावेज में नाम था सुधीर माथुर। पुलिस की दौड़। अर्जुन चिल्लाए, साइबर टीम, फीड का सोर्स ट्रेस करो। लेकिन सिस्टम पूरी तरह हैक था। ये साधारण हैकर का काम नहीं था, ये महीनों की तैयारी थी। अर्जुन तुरंत सुधीर माथुर के बंगले की ओर रवाना हुए। बंगले के अंदर सुधीर माथुर घबराया हुआ था। टीवी पर उसका नाम, उसका चेहरा, उसके खाते सब सामने थे। ये झूठ है, ये सब फर्जी है, वो चिल्ला रहा था। तभी बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा छा गया और एक आवाज़ गूंजी, झूठ या सच? सुधीर ने डरकर पीछे देखा। नकाबपोश छाया सामने खड़ा था। आमना सामना। तुम्हें लगा था कि सच दब जाएगा, छाया बोला। सुधीर कांपते हुए बोला, तुम्हारे पिता ने गबन किया था। छाया की आवाज़ कठोर हो गई। उन्होंने तुम्हारी चोरी पकड़ी थी, तुमने उन्हें फंसाया, और पुलिस ने बिना पूरी जांच के गोली चला दी। सुधीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाज़ा टूटकर खुला। पुलिस! अर्जुन अंदर घुसे। उनकी बंदूक सीधे छाया की ओर थी। राहुल, ये सब बंद करो। कमरे में तीनों आमने सामने खड़े थे। सच का विस्फोट। अर्जुन ने सुधीर से पूछा, क्या ये दस्तावेज असली है? सुधीर चुप था। राहुल ने लैपटॉप घुमाया। सर, ये सिर्फ कॉपी नहीं है, असली सर्वर से निकाला गया डेटा है। टैक्स विभाग और बैंक को भी भेज दिया गया है। अर्जुन ने सुधीर की आंखों में देखा। इस बार घमंड नहीं था, सिर्फ डर। सच बताओ, अर्जुन गरजे। सुधीर टूट गया। हाँ, मैंने गबन किया था। विनोद ने मुझे पकड़ लिया था, मैंने उसे फंसा दिया, पुलिस को गलत सूचना दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की उंगलियां कांप गईं। 10 साल पहले उन्होंने एक निर्दोष आदमी को अपराधी समझकर गोली मारी थी। कानून का फैसला। अर्जुन ने धीरे से अपनी बंदूक नीचे की। राहुल, तुमने जो किया वो गैर कानूनी है,
लेकिन तुमने सच सामने लाया। राहुल की आंखों में आंसू थे। मुझे न्याय चाहिए था सर, बदला नहीं। अर्जुन ने सुधीर को हथकड़ी लगाई। सुधीर माथुर, तुम्हें आर्थिक अपराध, साजिश और गलत गवाही के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। एक अधूरा हिसाब। सुधीर को ले जाया गया। कमरे में अब सिर्फ अर्जुन और राहुल थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। अर्जुन ने कहा, अगर उस दिन मैंने पूरी जांच की होती तो शायद तुम्हारे पिता आज जिंदा होते। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है सर, लेकिन सच सामने लाना जरूरी था। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुमने कानून तोड़ा है, चोरी की है, सिस्टम हैक किया है। राहुल ने सिर झुका लिया। मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। अचानक मोड़। तभी इंस्पेक्टर सीमा अंदर आई। सर, मीडिया बाहर है और शहर में लोग राहुल को हीरो की तरह देख रहे हैं। अर्जुन खिड़की की ओर बढ़े। बाहर भीड़ जमा थी। लोग नारे लगा रहे थे, सच की जीत, विनोद मेहरा को न्याय। अर्जुन समझ गए, अब ये मामला सिर्फ कानून का नहीं रहा, ये जनता की भावना का भी था। अर्जुन ने राहुल की ओर देखा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें जवाब देना होगा, लेकिन शायद तरीका अलग होगा। राहुल ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर पानी बह रहा था, जैसे 10 साल का गंदा सच बहकर साफ हो रहा हो। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या छाया अब खत्म हो जाएगी या ये कहानी अभी और मोड़ लेगी? बारिश थम चुकी थी, लेकिन शिवपुर की हवा अब भी भारी थी। सुधीर माथुर की गिरफ्तारी ने शहर को हिला दिया था। न्यूज़ चैनल राहुल मेहरा को रॉबिनहुड कह रहे थे और पुलिस विभाग सवालों के घेरे में था। लेकिन अर्जुन सिंह के सामने सबसे कठिन फैसला था, गिरफ्तारी। राहुल ने खुद हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं तैयार हूं सर। अर्जुन ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर औपचारिक आवाज में कहा, राहुल मेहरा, तुम्हें चोरी, साइबर अपराध और सार्वजनिक संपत्ति के हैकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी की आवाज कमरे में गूंजी। बाहर भीड़ चिल्ला उठी, उसे छोड़ दो, वो अपराधी नहीं है। लेकिन अर्जुन का चेहरा कठोर था। वो जानते थे, कानून भावनाओं से नहीं चलता। पूछताछ कक्ष। राहुल सामने बैठा था। अब उसके चेहरे पर न नकाब था न मुस्कान। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, तुमने पहली चोरी क्यों की? राहुल बोला, मैं जानता था कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई नहीं मानेगा। मुझे सिस्टम की कमजोरी दिखानी थी। मैंने उन्हीं लोगों को चुना जो खुद गलत कामों में लिप्त थे। लेकिन चोरी तो चोरी है, अर्जुन ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया, हाँ, और उसकी सज़ा भी मुझे मंजूर है। जनता का दबाव। अगले दिन शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। राहुल को रिहा करो, सच्चे गुनहगारों को सज़ा दो। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग जस्टिस फॉर राहुल। सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। विभाग के अंदर तूफान। उधर पुलिस विभाग में जांच शुरू हो चुकी थी। पुराने मेहरा केस में लापरवाही, गलत सूचना और राजनीतिक दबाव की पुष्टि हो गई। इंस्पेक्टर राकेश यादव को निलंबित कर दिया गया। कई अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। अर्जुन के सामने भी सवाल उठे, क्या आपने बिना पूरी जांच के गोली चलाई थी? अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अर्जुन का बयान। कैमरों के सामने अर्जुन खड़े थे। 10 साल पहले जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। अगर जांच में गलती साबित होती है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। पूरा हॉल शांत था। लेकिन कानून का पालन हर हाल में होगा। राहुल मेहरा ने सच सामने लाया, लेकिन गलत रास्ता चुना, और कानून सबके लिए समान है। अदालत का दिन। राहुल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर हजारों लोग जमा थे। जज ने आरोप पढ़े। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मैं दोषी हूं, लेकिन मेरा इरादा अपराध नहीं, न्याय था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील ने कहा, कानून को हाथ में लेना अपराध है। राहुल के वकील ने दलील दी, अगर सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाए तो एक नागरिक क्या करे? बहस लंबी चली। अंत में जज ने कहा, अदालत ये मानती है कि आरोपी ने गंभीर साइबर अपराध और चोरी की है, लेकिन अदालत ये भी मानती है कि इन अपराधों का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं था। फैसला सुनाया गया। राहुल को 2 वर्ष की सज़ा, लेकिन सज़ा का अधिकांश हिस्सा सामुदायिक सेवा और साइबर सुरक्षा विभाग में तकनीकी सहयोग के रूप में पूरा किया जाएगा। कोर्ट में हलचल मच गई। एक नई शुरुआत। अदालत के बाहर अर्जुन और राहुल आमने सामने खड़े थे। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यही सही सज़ा है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा,
तुम्हारे अंदर काबिलियत है। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगाया होता तो शायद आज हालात अलग होते। राहुल ने जवाब दिया, दिशा दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए था सर। कुछ पल दोनों की आंखें मिली। अब उनमें दुश्मनी नहीं थी, एक अनकहा सम्मान था। छाया का अंत्य। राहुल जेल की गाड़ी में बैठ गया। भीड़ अब भी उसका नाम ले रही थी, लेकिन शहर में पहली बार शांति थी। सुधीर माथुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। पुराना सच उजागर हो चुका था। अर्जुन अपने ऑफिस लौटे। दीवार पर लगा छाया का बोर्ड उन्होंने हटवा दिया, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, उनके कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अनजान फाइल। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अंधेरा खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये राहुल ने भेजा है या कोई और है? अर्जुन सिंह स्क्रीन पर दिख रही उस एक लाइन को घूरते रह गए। अंधेरा खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। उनकी धड़कन तेज हो गई। राहुल तो न्यायिक हिरासत में था, तो फिर ये संदेश किसने भेजा? क्या कोई और भी था जो छाया की खेल को आगे बढ़ाना चाहता था? साइबर टीम की जांच। अर्जुन ने तुरंत साइबर सेल को बुलाया। इस फाइल का सोर्स ट्रेस करो, अभी। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। सर, मैसेज एक इनक्रिप्टेड सर्वर से आया है। आईपी एड्रेस लगातार बदल रहा है। प्रोफेशनल लेवल का काम है। अर्जुन समझ गए, ये कोई आम हैकर नहीं। जेल में मुलाकात। अर्जुन ने राहुल से मिलने का फैसला किया। जेल के मुलाकात कक्ष में दोनों आमने सामने बैठे। अर्जुन ने सीधा सवाल किया, ये मैसेज तुमने भेजा है? राहुल ने हैरानी से पूछा, कौन सा मैसेज? अर्जुन ने उसे लाइन पढ़कर सुनाई। राहुल कुछ पल चुप रहा। सर, मैंने नहीं भेजा, लेकिन अगर किसी ने ये लिखा है तो वो मुझे जानता है। मतलब? अर्जुन ने पूछा। राहुल बोला, मैंने अकेले काम किया था, लेकिन मेरे डेटा लीक के दौरान कई सिस्टम खुले थे। हो सकता है किसी और ने भी सच देख लिया हो। अर्जुन की चिंता बढ़ गई। शहर में नई चोरी। 3 दिन बाद एक और बड़ी खबर आई। इस बार चोरी हुई थी एक सरकारी गोदाम में, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां से पैसा या सामान नहीं चुराया गया, बल्कि फाइलें और दस्तावेज गायब थे, और दीवार पर स्प्रे से लिखा था, सफाई अभी बाकी है, नई छाया। पूरा पुलिस विभाग हिल गया। ये साफ था, अब खेल सिर्फ बदले का नहीं था। अर्जुन की बेचैनी। अर्जुन रात भर सो नहीं पाए। अगर कोई और छाया बनकर निकल आया तो शहर में अराजकता फैल जाएगी। उन्हें समझ आ गया था, राहुल का नाम अब एक प्रतीक बन चुका था। कोई भी उस नाम का इस्तेमाल कर सकता था। नई सुराग। फॉरेंसिक टीम ने गोदाम से एक पेन ड्राइव बरामद की। उसमें सरकारी भ्रष्टाचार के दस्तावेज थे, रिश्वत, फर्जी टेंडर, गबन। लेकिन साथ में एक वीडियो भी था। वीडियो में एक नकाबपोश व्यक्ति बोला, मैं छाया नहीं हूं, मैं उसकी सोच हूं। जब तक व्यवस्था साफ नहीं होगी, हम आते रहेंगे। वीडियो अर्जुन ने ध्यान से देखा। आवाज बदली हुई थी, लेकिन चाल, खड़े होने का अंदाज कुछ अलग था। चौंकाने वाला सच। साइबर टीम ने वीडियो के बैकग्राउंड में एक हल्की सी आवाज पकड़ी, रेल की सीटी। उस आवाज के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, शहर का पुराना रेलवे यार्ड। अर्जुन तुरंत टीम लेकर वहां पहुंचे। टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटर सिस्टम लगे थे, और वहां खड़ा था इंस्पेक्टर सीमा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। सीमा? सीमा ने धीरे से नकाब उतारा। सर, आपने ही सिखाया था कि सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। अर्जुन स्तब्ध रह गए। सीमा की कहानी। सीमा की आवाज कांप रही थी। मेरे पिता भी एक सरकारी कर्मचारी थे। भ्रष्ट अधिकारियों ने उन्हें फंसा दिया। वो शर्म से टूट गए। उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने राहुल का सच देखा तो लगा कि सिस्टम को झटका देना जरूरी है। अर्जुन ने सख्ती से कहा, कानून तोड़कर? सीमा ने जवाब दिया, कभी कभी कानून को जगाने के लिए उसे हिलाना पड़ता है। निर्णायक पल। अर्जुन के सामने कठिन फैसला था। एक तरफ उनका कर्तव्य, दूसरी तरफ उनकी अपनी टीम की अधिकारी। सीमा, हथियार नीचे रखो। सीमा ने धीरे से लैपटॉप बंद किया। अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, लेकिन सच को मत रोकिए। कुछ पल की चुप्पी। फिर अर्जुन ने रेडियो उठाया। टीम, सब अंदर आओ। सीमा ने खुद हाथ आगे बढ़ा दिए। रेलवे यार्ड की टूटी फूटी छत से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। अर्जुन ने सीमा को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके मन में सवाल गूंज रहा था, क्या ये अंत है, या छाया अब एक विचार बन चुकी है जिसे रोका नहीं जा सकता? दूर कहीं ट्रेन की आवाज गूंजी, और शिवपुर फिर एक नए मोड़ पर खड़ा था।
शिवपुर की सुबह असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है। राहुल जेल में था, सीमा हिरासत में थी, सुधीर माथुर न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा था और अर्जुन सिंह अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े थे। विभाग की बैठक। पुलिस मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। वरिष्ठ अधिकारी बोले, एसपी अर्जुन, आपकी टीम के 2 लोग इस पूरे मामले में शामिल निकले। विभाग की छवि को नुकसान हुआ है। अर्जुन शांत स्वर में बोले, नुकसान छवि को नहीं, विश्वास को हुआ है, और विश्वास सिर्फ सच्चाई से लौटेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदालत में सीमा को कोर्ट में पेश किया गया। उसने अपराध स्वीकार किया, सरकारी डेटा हैक करना, दस्तावेज सार्वजनिक करना। लेकिन उसने एक बात साफ कही, मैंने किसी निजी लाभ के लिए नहीं किया, मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। जज ने गंभीर स्वर में कहा, इरादा चाहे जो भी हो, कानून तोड़ा गया है। सीमा को सजा सुनाई गई, 1 वर्ष की कैद और सेवा से निलंबन। उसने सिर झुका लिया। राहुल का परिवर्तन। उधर राहुल जेल में साइबर सुरक्षा विभाग की मदद कर रहा था। उसकी तकनीकी जानकारी अब सिस्टम को सुरक्षित बनाने में काम आ रही थी। एक दिन अर्जुन उससे मिलने पहुंचे। तुम्हारी सजा कम हो सकती है, अर्जुन ने कहा, अगर तुम आधिकारिक रूप से पुलिस की मदद करो। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैं छाया से रोशनी बन सकूं तो शायद यही मेरे पिता के लिए सच्चा न्याय होगा। जनता का फैसला। धीरे धीरे शहर बदलने लगा। सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाई गई। नई निगरानी प्रणाली लागू हुई। सुधीर माथुर को अदालत ने लंबी सजा सुनाई। लोगों को समझ आने लगा, सिर्फ सिस्टम को दोष देना आसान है, लेकिन उसे सुधारना कठिन। अर्जुन का आत्मस्वीकार। एक शाम अर्जुन पुलिस स्मारक के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने पुराने केस की फाइल बंद की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया, 10 साल पहले हुई गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैंने जांच में कमी छोड़ी, मैं माफी मांगता हूं। पूरा शहर स्तब्ध था। एक पुलिस अधिकारी का ऐसा स्वीकार दुर्लभ था। लेकिन उसी दिन से अर्जुन के प्रति लोगों का सम्मान और बढ़ गया। अंतिम मुलाकात। कुछ महीनों बाद राहुल की सजा पूरी हुई। जेल के बाहर अर्जुन खड़े थे। राहुल बाहर आया, दोनों की आंखें मिली। अब उनमें न गुस्सा था न चुनौती, सिर्फ समझ। अर्जुन बोले, क्या अब भी छाया बनना चाहोगे? राहुल मुस्कुराया, नहीं सर, अब मैं चाहता हूं कि किसी और को छाया बनने की जरूरत ही ना पड़े। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया। राहुल ने हाथ थाम लिया। नई सुबह। कुछ समय बाद राहुल आधिकारिक रूप से साइबर सुरक्षा सलाहकार बन गया। सीमा ने अपनी सजा पूरी कर ली और सामाजिक कार्यों में जुड़ गई। शिवपुर धीरे धीरे एक उदाहरण बन गया, जहां गलती हुई लेकिन स्वीकार भी हुई, जहां अपराध हुआ लेकिन सुधार भी हुआ। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठे थे। दीवार अब खाली थी, छाया का बोर्ड हट चुका था, लेकिन उन्होंने एक नई फ्रेम लगवाई थी। उसमें लिखा था, कानून का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करना है। बाहर सूरज उग रहा था। अंधेरा सच में खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसमें अपना रूप बदल लिया था। अब वो डर नहीं था, बल्कि सीख था।